आदू। पापा का है पापा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। जैसे कि मैं लॉन्ग ब्लॉग ना डेली शूट नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, तो आज काफी टाइम बाद मैं लॉन्ग ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि आप लोग कमेंट में कभी बोलते ही नहीं हो कि लॉन्ग ब्लॉग भी डाला करो, बनाया करो ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही बना लेती हूँ। क्योंकि आप सबके ना बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रखे थे कि आद्विक कितने महीने का हो गया, आद्विक ने चलना कब सीखा। तो इस शॉर्ट वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ इसके ऊपर। तो आज इस वीडियो में आपके मैं सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ और आद्विक को भी दिखा देती हूँ क्योंकि वो अभी मुझे ही देख रहा है। आदू, आदू क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो। आदू अभी सो के उठा है और मैं अभी बाहर बैठी थी, आदमी यही सो रहा था बेड पे। तो हमारा ये जो लाइट वाला प्लग है ना, बिल्कुल देख लीजिए बेड के कॉर्नर पर है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मैं बाहर बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से आवाज आई ये लाइट ऑन ऑफ करने की। मैं बाहर बैठी थी, मैंने की और मैं उठ के भाग के आई, इतने में मैंने की मुझे पता जग गया और चुपचाप जगने के बाद मैं खड़े होके और वहां पे लाइट ऑन ऑफ कर रहा था। मैंने की इधर इतना सा भी पैर उधर हो जाता ना इसका तो नीचे गिर जाता नहीं। अभी सो के तुरंत वैसे उठाए और उठते ही थोड़ा सा बच्चे नशे से में तो वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा शरारती है, इतनी शरारत करता है कि तुम्हें गिनाते गिनाते ना मैं थक जाऊंगी। और मैं मतलब कैसे बताऊं इसकी पूरे दिन की हरकत की, क्या क्या हरकतें करने लगा है अब। तू ही बोल दे कुछ, तू ही बोल दे भैया, तू बोल। बोल बाबू आदू। तो चलिए मेरे इस ब्लॉग को ना आप लोग एंड तक देखना, तभी आप लोगों को सारी चीजें पता चलेंगी। तो ये है मेरा प्यारा सा बच्चा जो मुझे अभी मुंह फाड़ के देख रहा है। अभी सो के जगह है बेचारा। और देखो इसका गंजू हो गया था ना, अभी छोटे छोटे से बाल आ गए हैं इसके। और आ आंख में चोट लगा ली है, अभी आंख थोड़ी सी मतलब अभी सही नहीं हुई है, दवाई मैं डाल रही हूँ ड्रॉप, आइस ड्रॉप। लेकिन अभी थोड़ी सी लाल लाल है अभी भी। बोलो आदू, बोलो आदू, 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 आदू। बहुत सारी चीजें बोलता है। और आदू, हाँ आदू। और पापा बोलो पापा। पापा कहाँ है पापा। और बच्चा कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा भैया, कहाँ है बच्चा बताओ। सोच में पड़ गया, वरना बोल देता है बच्चा। बच्चा उनको बोलता है जो बाहर पंछी उड़ते हैं ना, कबूतर चिड़िया सबको बच्चा बोलता है। और ये भी बताता है कि वो कहाँ है, ऊपर हाथ करके बताएगा बच्चा। ऐसे करके तो बहुत सारी चीजें सीखी है इसने, जो कि आप सबको बताना बाकी है। और क्योंकि अभी मैं थोड़े से जो शॉर्ट ब्लॉग बना रही थी वो आद्विक से रिलेटेड नहीं बना रही थी, बट अभी मैं आज से आद्विक से रिलेटेड बनाऊंगी सॉरी। क्योंकि आप लोगों का मुझे समझ नहीं आता कि मतलब किस तरीके के ब्लॉग चाहिए, क्योंकि अभी मेरे इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसी नॉर्मली अपने दिन का रूटीन दिखाती थी अभी ब्लॉग में, बट अभी मुझे पता लगा कि आप बस इसके लिए ही मेरे ब्लॉग देखते हो, इसीलिए मैं अब इसके ही ऊपर ब्लॉग बनाऊंगी। क्योंकि मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, व्यूज नहीं आ रहे हैं नॉर्मली मैं डेली रूटीन के ब्लॉग बना रही तो फिर क्या ही फायदा। इसलिए वही चीज करनी चाहिए जो लोग इंटरेस्टेड हो जो चीज देखने के लिए। तो अभी मतलब ऐसे करीब 11:30 बजे हुए हैं, आद्विक सो के उठा है, मतलब एक बार तो सो के उठ चुका था, अभी दोबारा कूड़े वाले भैया आ गए। नहीं है भैया, मना करो, नहीं है, मना करो। उनका नहीं है भैया, आज कूड़ा नहीं है हमारे घर, बोलो ना 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 कर दो, ना 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 आज नहीं है, ना ना ना। क्या हो गया, ना 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 ना। अरे मेरी बड़ी, मेरी सुंदरी। और भी बहुत सारे कमेंट है आप लोगों को, मेरी तबीयत खराब हुई थी उस पर भी कुछ लोग ने कमेंट किए हैं कि कुछ वैसा तो नहीं है, तो इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी मैं लॉन्ग ब्लॉग भी बनाऊंगी, तो प्लीज आप देख लिया करिए, है ना भैया। उनका मम्मा बहुत मेहनत करती है, मैं बहुत शरारती बच्चा हूँ, बहुत परेशान करता हूँ मम्मा को, बताओ। हाँ जाओ, अभी वहां लाइट ऑन ऑफ के लिए प्लग दिख गया, उसको वहां करेगा। कहीं भी इसको प्लग दिख जाए बस ये टन 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 बस यही काम करता है। तो चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ आप सबको सारी बात जो भी है। तो इतने दिन बाद मिली हूँ यार ब्लॉग में, और ब्लॉग लॉन्ग ब्लॉग में इतना शूट नहीं करती हूँ तो अच्छे से भी नहीं बता पाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा सॉरी। क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग बनाने की आदत नहीं है ना, तो कुछ समझ नहीं आता क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक जर्नी बताती हूँ जो एक मम्मियाँ अपने बच्चे के साथ में झेलती हैं, वो सब कुछ बताती हूँ। ये सब क्या है, ये कपड़े धुले हुए हैं, मुझे तय लगानी है इनकी।
नहीं भैया, मतलब जितनी भी मॉम है सब बहुत मेहनत करती हैं अपने बच्चे के साथ में। अनोखी मैं नहीं हूँ कि मैं ही अकेली करती हूँ, पर सच में बच्चे को अकेले संभालना ना बहुत बड़ा टास्क है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन मैं इस चीज को ना महसूस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ बेटा, जब बादू छोटा था। हाँ लाडो रानी, क्या हुआ? वो मेरी बेटी, आजा मेरे पास, आ जल्दी आ, आजा। नो, आजा, आजा। ना, नहीं मेरी बेटू। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आदिक ना इतनी शरारत करता है, ये मैं इसको संभाल ही नहीं पाती हूँ अकेले। बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं है भाई अकेले इसको संभालना, क्योंकि किचन में इतना तोड़ा फोड़ी करता है, इसकी वजह से मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मतलब आप लोग बोलते हो ना कि आपने वेट लॉस कैसे किया, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं ना गया बाहर, मैं खाना मतलब खाना खाती ही नहीं हूँ, मुझे ना मैं बना पाती हूँ ना ही टाइम से खा पाती हूँ। मतलब दोनों टाइम का खाना मैं एक टाइम खाती हूँ रात को जब कृष्णा आ जाता, क्योंकि सुबह बनता ही नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि मैं इसके चक्कर में रह जाती हूँ। देखो अभी जैसे इसका रूटीन बताती हूँ मैं आपको। ये सुबह जगेगा 9 साढ़े 9 बजे, 9 मतलब जग जाता है, लास्ट कभी कभी 9:30 हो जाता है, तो जगेगा उस टाइम पर ही हम जगते हैं, क्योंकि ये रात में भी बहुत ज्यादा परेशान कर लेता है, लेट सोते हैं। तो कृष्णा मुझे साफ मना कर देता है कि वैसे भी उसको भूख नहीं लगती जल्दी, तो वो कुछ नाश्ता करके भी नहीं जाता, तो वो बोलता है मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, तो उसके लिए कुछ बनाती नहीं हूँ सुबह में, है ना। तो मैं भी उसी टाइम पर जगती हूँ जब ये आदिक जगता है। तो कृष्णा बस क्या करता है, सीधे नहाता है, सुबह तैयार होके चले जाता है। तो उसके बाद में अब आद्विक मेरे साथ उठ जाता है, तो आद्विक तो मुझे कोई काम करने नहीं देता, तो फिर मैं ना ही झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर पाती हूँ। कृष्णा अपना चले जाता है, आद्विक को खिलाती हूँ, खूब खेलता है अच्छे से, इसको दूध पिलाना या कुछ खिलाना हो गया, वही सब काम करती हूँ। फिर आद्विक को ना 2 घंटे तक मतलब खेलेगा, 2 ढाई घंटे में उसको ना दोबारा नींद आने लग जाती है। तो उसका रूटीन मैंने बना लिया है, अगर वो 9 बजे जगेगा तो मैं उसको 11 बजे तक सुला देती हूँ। तो 11 बजे करीब ये सो जाता है एक और बार, ऐसे सोएगा 1.5 घंटे के करीब सोएगा, ये 1 से 1.5 घंटा सोता है। तो उतने टाइम में मैं क्या करती हूँ, अपने घर में पूरा झाड़ू पोछा बर्तन और ये जैसे कपड़े वगैरह कुछ भी हो गया, जो भी XYZ काम रहता है, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी बहुत। कौन सी भाषा में बात कर रहा है तू मुझसे, बता क्या कहना है। डरा दे इनको, हू कर दे, हू। बाबू ऐसे कर, आओ। और पापा का, और बच्चा कहाँ है, बच्चा बच्चा, हाँ बच्चा बच्चा। और आजा 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 आजा, इतनी गुस्सा, इतनी गुस्सा भी करने लगा कि मेरा मुंह अपना मुंह सब नोच लेता है ऐसे बुरे तरीके से। आजा मेरे पास आ। उतर जाता है बेड से, लेकिन अभी चढ़ नहीं पाता है खुद से। तो मैं ये सारा काम खत्म कर लेती हूँ उस 1.5 घंटे में, कि झाड़ू पोछा बर्तन XYZ जो भी काम होते हैं घर के। बाबू नहीं, लाइट ऑन करो भैया, लाइट लाइट ऑन करो, बस हो गया, हंस के दिखा, हो गया। आजा अब इधर आजा बाबू, गिर जाएगा वहां से भैया, तू इधर आ जल्दी आ। तो ये काम मैं कर लेती हूँ, इतने में आदित्य जग के तैयार हो जाता है। मैं नहा भी नहीं पाती हूँ, बस इतना ही टाइम मिलता है मुझे, फटाफट से मैं करके फ्री हो जाती हूँ ये सब। तो दोबारा आदित्य जगता है, खाना बनाने का टाइम तो मिला नहीं मुझे 1.5 घंटे के अंदर। फिर आदित्य जग जाएगा, फिर उसको नहलाना है, फिर उसके साथ में खेलना है, दूध पिलाना है उसको, और कुछ खिलाना पिलाना है, मतलब कुछ भी। तो वो सारे काम करती हूँ। तो ये फिर जैसे जगेगा, मान के चलो 11 बजे सो गया, तो ये 12:30 तक जग जाता है लास्ट, है ना। 12:30 बजे के बाद ये जगता रहेगा, नहा धो के एकदम खेलेगा मेरे साथ में। थोड़ा लेट ही नहलाती हूँ मैं, क्योंकि अभी गर्मी के दिन आ गए हैं ना, तो मैं पानी गर्म तो करती नहीं हूँ अभी इसके लिए, ठंडे पानी से ही नहलाती हूँ इसको। तो जो शावर में पानी आता है ना, अब मेरे साथ ही ये उसमें नहा लेता है, अभी कुछ दिन से मेरे साथ नहा रहा है, वरना पहले मैं इसको सुला के जब शाम के टाइम नहा पाती थी। 4 बजे करीब सोता है ये, फिर 4 बजे के बाद ही मैं नहाती थी। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ कि दोपहर को जैसे ही ये जागता है ना, बाबू नहीं बेटू, दोपहर को जैसे ही जागता है तो मैं और ये दोनों साथ में ही नहाते हैं। तो अभी लेकिन आज जल्दी नहा ली हूँ, मारूंगी अभी इसका नहाना बाकी है। तो ऐसे करके मैं अपना काम करती हूँ घर का। और फिर ये जब दोबारा सोता है ना 4 बजे करीब,
तो मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड करती हूँ, या फिर कोई पार्सल आया होता है तो उसकी वीडियो बनाती हूँ। और फिर वीडियो एडिट करने में आराम से 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट वीडियो ही बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के लिए भी काम कर रही हूँ, तो उन पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है करने में। तो आराम से जब तक आदमी की नींद होती है ना, तब तक बस मैं यही काम कर पाती हूँ अपना। सच बताऊं तो ये भी बहुत होता है यार। मैं सच बताऊं तो अपने कृष्णा की भी बहुत हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि देखो हम लोग घर से बाहर रहते हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां, कितने पैसे। बाबू मत बाल खींचो। तो एक आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकती। जो बाल क्यों तोड़ रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकती जॉब करने के लिए, तो मैं कम से कम घर पे बैठ के फोन के जरिए तो कुछ मेहनत कर ही सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैं देखो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, सब पे खूब मेहनत कर रही हूँ अच्छे से। लेकिन अब वो भगवान के ऊपर है और मेरी किस्मत की बात है कि मुझे इसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो बस मेरा ये मतलब है वीडियो बनाने का भी मोटिव यही है कि बस मैं और कृष्णा, हम लोग अपनी जिंदगी संवार लें, बस अच्छे से हो जाए। वो वहां पे काम कर रहा है तो मैं भी यहाँ पे अपना टाइम दे रही हूँ, बच्चे को भी दे रही हूँ, तो दोनों ही लगे हुए हैं। टाइम अपने लिए किसी के पास नहीं है दोनों में से कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकें। वो भी बेचारा वहां पे जॉब करके आता ऑफिस में, फिर घर आके भी वो आदि को संभालता है खूब। फिर जब वो शाम को कृष्णा ऑफिस से आता है तो तब हम खाना बनाते हैं मिल बांट के दोनों ही जने, और इसको भी देखते हैं। खाना खा के फिर थोड़ा सा टहल के आते हैं, फिर उसके बाद वो अपने फोन से अपना काम करने लग जाता है। मैं भी आदिक को देख लेती हूँ, या कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो फोन चला लेती हूँ, खुद कुछ देख लेती हूँ यूट्यूब पर, वरना मुझे टाइम नहीं मिल पाता खुद से कुछ देखने के लिए यूट्यूब पर। बाबू बाल मत खींचे लाडो, नहीं मैं चिल्लाऊंगी फिर। मैं चिल्लाऊंगी फिर। अच्छा ठीक है, घोड़ा घोड़ा बन के खेलेगा, चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, मेरी पीठ पे बैठेगा आके और फिर कूदेगा, चल मेरे घोड़े चल टिक टिक, ऐसे काम करता है। तो देखो ये तो हो गया मेरा डेली का रूटीन कि मैं किस तरीके से आदमी को संभालती हूँ और किस तरीके से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाती हूँ। तो बहुत मुश्किल है सच में, और ऊपर से प्लस ये बीच में मुझे बहुत ज्यादा परेशान भी कर लेता है। जैसे कि अभी बाहर जाने के लिए रोएगा दोपहर में, या फिर गोद में ही रहेगा, सुलाने में बहुत दिक्कत आती है। वो तो सारी चीजें अलग है ही, खैर कोई नहीं। तो उसके बाद में अभी बात आती है इसकी चीजों की कि इसने क्या क्या सीख लिया, चलना कब सीखा, बर्थडे कब है, कितने महीने का हो गया बच्चा गुल्लू। भैया बस सारे बाल तोड़ दिए तूने, हट। वैसे ही नहीं बच्चे, बहुत बाल चढ़ रहे हैं। कितने तोड़ के हाथ में, क्या है ये, लगेगी फिर ताता हो जाएगी, ताता ताता। हाँ ताता, क्या हो जाएगा भैया, ताता ताता। और पापा से ता कैसे करता है, तिता। और पापा जब ऑफिस जाते तब रोता कैसे है तू, ऊ। तो मतलब अब देखो आद्विक ने चलना कब सीखा था। सबसे पहली बात तो इसकी ये आती है कि इसका बर्थडे कब है। तो अभी इसके बर्थडे के आज 1 तारीख है, 1 तारीख को मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, 1 मई है आज। और आज से बस 8 दिन बचे हैं इसके जन्मदिन के। 9 तारीख को ये पूरा 1 साल का हो जाएगा, 9 मई को। तो इसने 1 साल का भी नहीं हुआ, उससे पहले ये चलना सीख गया, थोड़ा बहुत बोलना सीख सीख गया। बहुत सारे बच्चे अभी इतने एक्टिव नहीं है जितना ये है, और इसी वजह से ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर लेता है, क्योंकि ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। आपने देखा ही होगा वीडियोस में, कुछ भी उठा के ले आता है, कुछ भी, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये 1 साल का भी नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है इसका, ऐसे ऐसे काम करता है। तो अभी चलना इसने पिछले महीने ही सीखा, यानी कि जब ये 11 महीने का हुआ भी नहीं था, मतलब 11 महीने का 11 महीने में चल रहा था, रनिंग था इसका 11वां मंथ, तो उसमें ही इसने चलना सीख लिया। और बोलना तो उससे पहले भी सीख लिया था, पापा मम्मा ऐसे बोलता था तो, लेकिन अभी 2-4 वर्ड एक्स्ट्रा सीख लिया, जैसे कि बच्चा बोलना, बाय बोलना, टाटा बोलना, ऐसे बोलता ता, ऐसे पापा से बोलेगा ता, ऐसे बोलेगा। मतलब बहुत सारी चीजें सीख ली हैं इसने। बाहर जाने के लिए रोएगा, सारी चीजें समझता है, आइसक्रीम भी समझता है कि ये आइसक्रीम है और इसको इस तरीके से खाना है, सारी चीजें समझता है, ऐसा नहीं कुछ समझता नहीं है। और मैंने और भी बच्चे देखे हैं बहुत इसके साथ में पार्क में खेलने के लिए भी आते हैं, और उनको मैं देखती हूँ और वो 1 साल के हो भी चुके हैं, 1.5 साल के हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ
कि ये 1.5 साल का हो गया बच्चा और अभी ये अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा, चुपचाप बैठा है बिल्कुल। और इसको देखो, ये उसको पकड़ के ऐसे हिला हुलू के, बाल खींच के, पीट पाट के भाग जाएगा। ये ऐसे काम करता है और इसी वजह से मुझे बहुत, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे और पहुंच गया किचन में। भैया ये क्या कर दिया, ये सारे ड्रॉयर को, और सूसू कर ली? कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? क्या है बाबू ये? चल मेरे पास आ, चल घूमी घूमी करने चल रहे हैं, चलो। और ओम 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 कौन करेगा? नाई नाई बाबू, नाई नाई कौन करेगा भैया? गोलू बाबू, ए लाडो, रानी मेरी रानी। हाँ उंगली आएगी अब इसमें, तेरी उंगली ध्यान रखियो। अब इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बस ऐसे ही। और आ जाओ मेरे पास, आओ आओ आदू, आओ, आ जाओ, आ जाओ धीरे, आ जाओ कमरे में, आ जाओ मेरे पास कमरे में, आ जाओ। देख लिया ऐसे चलता है वो, ऐसे परेशान करता है। क्या चाहिए, क्या 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 बताओ तो सही, क्या चाहिए? ओम 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 करना है, जगते ही इसको नहाना होता है। प्यार, एक प्यार, एक प्यार कर दे बस, एक प्यार। अच्छा ठीक है, तुझे दूध दे दूं पहले? ठीक है, मैं अभी इसको दूध दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब ये दूध पिएगा, उसके बाद ओम 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 करेगा, है ना बाबू? तो इसने चलना तो पिछले महीने सीख ही लिया था, जब ये 11 महीने में चल रहा था। और बोलना बोलना सब ऐसे ही धीरे धीरे करके हो गया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्या खिलाती हूँ, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं इसको ऐसा कुछ नहीं खिलाती, जैसे सेरेलैक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं देती। अपने लिए रोटी बनाती हूँ ना, जैसे शाम को रोटी बनाऊंगी। अब हाँ, मैं एक और चीज बताती हूँ, अपने लिए रोटी बनाऊं या ना बनाऊं, इसके लिए मैं जरूर इतना बड़ा सा पराठा या इतनी बड़ी सी रोटी, इतनी बड़ी बनाती हूँ, छोटी सी गोल सी, और इसको प्लेट में रख के दे देती हूँ। अपने आप खाता है प्लेट में से लेके। मैं इसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको, शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी मैं आपको कैसे खाता है, कैसे बना के दे देती हूँ मैं इसको, है ना भैया? सेरेलैक वगैरह कुछ नहीं देती, बस एक ये केला खा लेता है। आपने बोला था बिस्किट वगैरह नहीं देना चाहिए, तो मैं तब से बिस्किट भी नहीं दे रही हूँ इसको, रोटी ही देती हूँ। जब भी देती हूँ रोटी देती हूँ खाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा थक गई। रोटी पराठा यही सब खा लेता है, ये खुद से खा लेता है, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। बस इसको बना के दूंगी और प्लेट में रख के इसके सामने रख दूंगी, और ये उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा चबा के बिखेरेगा, तोड़ के फेंकेगा, ऐसे भी काम करेगा, लेकिन खा भी लेता है इसी बहाने थोड़ा बहुत। तो मैं इसको खुद से ही देती हूँ, अपने अपने हाथ से नहीं खिलाती। अपने आप खेलता है और खाता है उसी रोटी को, तो ऐसे ही मैं खिलाती हूँ और ये खा भी लेता है। केला दे देती हूँ कभी कभी, कभी कभी दूध में मिला के दे देती हूँ उसको मैश करके, और या फिर कभी कभी ऐसे ही अपने हाथ से खिला देती हूँ केला, तो वो आराम से खा लेता है। बस यही चीजें खिलाती हूँ, बाकी मैं और कुछ नहीं। जैसे हम कभी कुछ बाहर से जैसे कुछ अपने लिए खाते हैं कुछ भी, तो मैं उसमें से भी इसको खिला देती हूँ थोड़ा बहुत नमक मिर्ची वाला, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अभी से सीखेगा थोड़ी सी मिर्ची वगैरह खाना, तो सही है, तो मैं तो उसको दे देती हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम चीज खाते हैं वो खा लेता है। तो बस यही है आद्विक का रूटीन और आद्विक की सारी बातें, कि इसने कब क्या सीखा, कब कैसे कैसे सीख गया, ये ऐसे ही अचानक से। तो आप लोग ने पता क्यों मिस कर दिया, क्योंकि मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसलिए आपने ये सब मिस कर दिया। कुछ मेरा फोन नहीं था, कुछ चीजें इसलिए मिस हो गई। तो अभी मैं नहीं चाहती कि कुछ चीजें मिस हो, इसलिए आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैं डेली लॉन्ग ब्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि आप लोग देखोगे तभी तो बनाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। अभी तो एडिट करने में इतनी मेहनत लगेगी, अभी मुझको इसको नहलाना भी है, बहुत सारा काम पड़ा है मेरा। तो अभी आप लोग बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपके बच्चे कितने महीने के हैं या कितने साल के हैं, और वो कौन सी चीजें करना सीख गए, चलना सीखा या नहीं, या फिर क्या क्या नया कर रहे हैं, ये भी बताना, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत कुछ बताना बाकी है। तो मैं भी ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे ब्लॉग के साथ में आपको सारी चीजें दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। ये दूध की बोतल है और इसमें जो निप्पल है ना वो अंदर पड़ी हुई है। भाग गया भाग गया भाग गया छोड़ के गंजू। और इसको देखो अंदर डाल के और आधा दूध फैला के और चला गया। तो अभी मैं इसको नहला के लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे, और अपना ध्यान रखना, बाय।